What are various initiatives taken by G20 to eliminate poverty and to address climate change? In this article, we will also discuss about G20 summit in Brazil. Recently, G20 hosted by Brazil was the third host country of the Global South after Indonesia in 2022 and India in 2023. ग्लोबल साउथ से G20 को होस्ट करने वाला ब्राज़ील थर्ड कंट्री है। रिसेंटली ब्राज़ील के अंदर G20 समिट चल रहा है। 2022 में इंडोनेशिया ने G20 को होस्ट किया था, जबकि 2023 में इंडिया ने G20 को होस्ट किया था। All three countries are belong to Global South. The next G20 will be held in South Africa. Next G20 summit जो होगा वो साउथ अफ्रीका में होगा। The Brazil summit was expected to focus on solutions for the poor emerging economies. However, its timing diluted the cause and diffused the focus given the other issues the world confronts. 2024 का जो ब्राज़ील समिट हुआ है, ऐसा एक्सपेक्ट किया गया था कि पुअर एंड इमर्जिंग इकोनॉमीज की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए कुछ इश्यूज को फोकस किया जाएगा। बट इसका जो टाइमिंग है, इस टाइमिंग ने इसके ऑब्जेक्टिव को कहीं ना कहीं डाइल्यूट कर दिया है। बिकॉज करंट में पूरे वर्ल्ड के अंदर कुछ इश्यूज चल रहे हैं। उन इश्यूज की वजह से G20 के मेन ऑब्जेक्टिव्स पर फोकस नहीं किया जा सका। करंट में रसिया यूक्रेन वॉर, इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट एंड सो मैनी अदर इश्यूज पर सभी समिट का फोकस है। इस वजह से G20 का जो मेन ऑब्जेक्टिव है उस पर फोकस नहीं किया जा सका। Key leaders including India's Prime Minister, US President Joe Biden and China's Xi Jinping are participating in a discussion on trade, climate change and international security. G20 का जो समिट ब्राज़ील के अंदर हुआ है, इसमें वर्ल्ड के कुछ बिगेस्ट लीडर सच एज इंडियाज प्राइम मिनिस्टर, यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडन, चाइनीज प्रेसिडेंट जाई जिनपिंग, इन्होंने G20 समिट को पार्टिसिपेट किया एंड ट्रेड रिलेटेड, क्लाइमेट चेंज रिलेटेड, इंटरनेशनल सिक्योरिटी रिलेटेड डिस्कशंस में इन्होंने पार्टिसिपेट किया। PM also addressed the opening session of the G20 summit on social inclusion and fight against hunger and poverty. G20 समिट का ओपनिंग सेशन इंडियन पीएम ने एड्रेस किया। सोशल इंक्लूजन एंड फाइट अगेंस्ट हंगर एंड पॉवर्टी इसका टाइटल था। अबाउट G20 is a group of finance ministers and central bank governors from 19 countries and यूरोपियन यूनियन। G20 20 कंट्रीज का एक ग्रुप है जिसमें 19 कंट्रीज हैं और यूरोपियन यूनियन, इन सभी के कंप्राइज से यहाँ पर ये G20 इस्टेब्लिश किया गया है। G20 was established in 1999. 1999 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। In 2008, it was elevated to a forum of heads of state governments and to effectively respond to the global financial crisis of 2008. 2008 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, उसको इफेक्टिवली तरीके से रिस्पॉन्ड करने के लिए G20 को एक फोरम के तौर पर, फोरम ऑफ हेड्स ऑफ स्टेट और गवर्नमेंट के हेड इसमें अब मीटिंग्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। 2008 के बाद ऐसा हुआ बिकॉज 2008 में जो फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, ऐसा इस वजह से किया गया। उससे पहले मेनली फाइनेंस मिनिस्टर्स एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स का ही इसमें मीटिंग किया जाता था। इट हैज नॉट अ लेजिस्लेटिव बॉडी, इट्स एग्रीमेंट एंड डिसीजंस हैव नो लीगल इम्पैक्ट। ये कोई लेजिस्लेटिव बॉडी नहीं है, इसके जितने भी एग्रीमेंट एंड डिसीजंस होते हैं उसका कोई लीगल इम्पैक्ट नहीं है। मेंबर कंट्रीज ऑफ G20 के मेंबर कंट्रीज कौन कौन से? ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, कनाडा, मेक्सिको, रसिया, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, टर्की, यूके एंड यूएस। Some special invitees, guest nations and organizations also participate in G20 summit such as United Nations and World Bank. G20 समिट में कुछ गेस्ट नेशंस और ऑर्गेनाइजेशन को पार्टिसिपेट करने के लिए इनवाइट किया जा सकता है, सच एज यूनाइटेड नेशंस पार्टिसिपेट कर सकता है, वर्ल्ड बैंक पार्टिसिपेट कर सकता है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ G20 के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं? नंबर 1 इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, नंबर 2 ग्लोबल कोलैबोरेशन, नंबर 3 प्रोमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट, नंबर 3 क्राइसिस मैनेजमेंट, नंबर 5 इंक्लूजन। Economic stability. G20 aims to foster global economic growth and financial stability. ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को फोस्टर
करने में अपना रोल प्ले करता है। ग्लोबल कोलैबोरेशन एम्स टू स्ट्रेंथ मल्टीलैटरल कोऑपरेशन ऑन ट्रेड इन्वेस्टमेंट एंड इनोवेशन। ट्रेड इन्वेस्टमेंट एंड इनोवेशन से रिलेटेड मल्टी कोऑपरेशन को स्ट्रेंथ करने में अपना रोल प्ले करता है। G20 aims to promote policies addressing climate change equitable development. क्लाइमेट चेंज एंड इक्विटेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड चैलेंज को एड्रेस करने के लिए कुछ पॉलिसीज को प्रमोट करता है। क्राइसिस मैनेजमेंट कोऑर्डिनेटेड रिस्पॉन्स टू हेल्थ एंड फाइनेंशियल क्राइसिस। वर्ल्ड के अंदर अगर हेल्थ या फाइनेंशियल क्राइसिस आता है तो कोऑर्डिनेटेड रिस्पॉन्स G20 के द्वारा शो किए जाते हैं। नंबर 5 इंक्लूसिविटी represent voices of both emerging and advanced economies including the global south. Emerging and advanced economies दोनों की वॉइस को G20 रिप्रेजेंट करता है। व्हाट आर अचीवमेंट ऑफ G20? G20 के क्या क्या अचीवमेंट रहे हैं? नंबर 1 फाइनेंशियल क्राइसिस मिटिगेशन इन 2008। कोऑर्डिनेटेड रिस्पॉन्स बाय द G20 टू द ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस ऑफ 2008 प्रिवेंटिंग डीपर रिसेशन। 2008 में डीपर रिसेशन की प्रॉब्लम फेस की गई थी। इट मीन 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस ग्लोबली लेवल पर शो किया गया था। उस टाइम पर डीपर रिसेशन से पूरे वर्ल्ड को G20 ने प्रिवेंट किया था। नंबर 2 पेरिस एग्रीमेंट सपोर्ट 2015 का जो पेरिस एग्रीमेंट हुआ था उसको फुल्ली इसने सपोर्ट किया था। G20 प्लेड अ की रोल इन फोस्टरिंग इंटरनेशनल कॉन्सेशन और क्लाइमेट चेंज गोल। क्लाइमेट चेंज गोल को क्लाइमेट चेंज गोल से रिलेटेड कॉन्सेंसस इंटरनेशनल कॉन्सेंसस फोस्टर करने में G20 का बहुत बड़ा रोल रहा है। Debt relief for developing nations in 2020. During the pandemic, G20 launched the Debt Service Suspension Initiative (DSSI) to aid vulnerable countries. कोविड के ड्यूरिंग वल्नरेबल कंट्रीज की एड करने के लिए G20 ऑर्गेनाइजेशन ने DSSI लॉन्च किया था सो दैट पुअर कंट्रीज की हेल्प की जा सके। हेल्प इन कोविड-19 पैंडेमिक ड्यूरिंग कोविड-19 G20 फैसिलिटेटेड वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन एंड इकोनॉमिक रिकवरी प्लान थ्रू ग्लोबल कोऑपरेशन। G20 ने ग्लोबल कोऑपरेशन के थ्रू वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से किया जाए और इकोनॉमिक रिकवरी पूरे वर्ल्ड में किस तरह से की जाए कोविड के ड्यूरिंग G20 ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ यहाँ पर इनिशिएटिव्स लिए थे। In March 2020, G20 leaders pledged to inject $5 trillion into the global economy to reduce the economic impact of COVID pandemic. कोविड पैंडेमिक के इकोनॉमिक इम्पैक्ट को रिड्यूस करने के लिए मार्च 2020 में G20 लीडर्स ने ये प्लीज किया कि वो ग्लोबल इकोनॉमी में $5 ट्रिलियन का इंजेक्ट करेंगे। नंबर 5 डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन 2023। इंडिया G20 प्रेसिडेंसी फोकस्ड ऑन फॉस्टरिंग डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर टू ब्रिज द ग्लोबल डिजिटल डिवाइड। 2023 में G20 का प्रेसिडेंसी इंडिया ने किया था और इंडिया का जो मेन फोकस रहा था G20 प्रेसिडेंसी 2023 का वो ग्लोबल डिजिटल डिवाइड को ब्रिज करने के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को फोस्टर किस तरह से किया जाए इस पर इंडिया का फोकस रहा था। डिक्लेयर्ड गोल फॉर द रिसेंट G20 समिट इन रियो डी जेनेरियो। रिसेंटली रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील के अंदर G20 समिट हुआ है। वहाँ क्या क्या इसके डिक्लेयर्ड गोल रहे हैं? Tackling global hunger and poverty and promoting climate justice were declared goal for the recent G20 summit in Rio de Janeiro. रिसेंटली रियो डी जेनेरियो का जो समिट हुआ है उसमें ग्लोबल हंगर एंड पॉवर्टी को किस तरह से टैकलिंग किया जाए, क्लाइमेट जस्टिस को किस तरह से प्रमोट किया जाए, ये कुछ डिक्लेयर्ड गोल रहे हैं। Brazilian president urged to gather nations to implement policies such as taxing the super rich using a 2% wealth tax on the world's wealthiest to generate more than 200 billion revenue. ब्राज़ीलियन प्रेसिडेंट ने ऑल गैदर्ड नेशन से रिक्वेस्ट किया कि एक पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक रेजोल्यूशन यहाँ पर पास किया जाना चाहिए। वर्ल्ड के सुपर रिच लोगों पर 2% वेल्थ टैक्स इम्पोज किया जाना चाहिए सो दैट $200 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट किया जा सके और इस रेवेन्यू का यूज ग्लोबल हंगर एंड पॉवर्टी को टैकल करने के लिए किया जा सके। द ब्राज़ील समिट वाज एक्सपेक्टेड टू फोकस ऑन सॉल्यूशंस फॉर द पुअर इमर्जिंग इकोनॉमीज। ब्राज़ील समिट जो अभी हुआ है G20 का, इसका जो मेन फोकस था वो पुअरर इमर्जिंग इकोनॉमीज की प्रॉब्लम्स को किस तरह से सॉल्व किया जाए, इससे रिलेटेड ये मेन समिट था।